Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am वनिता प्राशर. मैं आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ सिविल मैरिज लॉ के बारे में डिस्कशन के लिए। एलएलबी के कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि मैम सिविल मैरिज लॉ का हमारा एलएलबी का क्वेश्चन है, आप प्लीज़ उसको तैयार करवा दीजिए। तो मुझे लगा कि मुझे उस टॉपिक पर एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए। सिविल मैरिज होती क्या है? सिविल मैरिज इज अ मैरिज परफॉर्म्ड, रिकॉर्डेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। सिविल मैरिज जो है एक ऐसी मैरिज परफॉर्म की जाती है जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि जो आपने एक वर्ड सुना होगा कोर्ट मैरिज की, कोर्ट मैरिज कर ली है, फलाने लड़के ने कोर्ट मैरिज कर ली, फलानी लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली। तो वो होता क्या है, उसमें क्या होता है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि हम शादी करेंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस से फिर एक नोटिस इशू होता है कि किसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, क्या कोई ऑलरेडी मैरिड तो नहीं है, उस सबको जानने के लिए। तो उसे सिविल मैरिज बोला जाता है। सच अ मैरिज में भी परफॉर्म्ड बाय रिलीजियस बॉडी, वो किसी रिलीजियस बॉडी के द्वारा भी हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठानों में करवाई जा सकती है। जैसे जगह जगह आपने देखा होगा लिखा होता है कि विवाह करवा रहे, कन्या विवाह आयोजन करवाया जा रहा है, तो सामूहिक विवाह आयोजन करवाया जा रहा है, तो वो एक रिलीजियस बॉडी के द्वारा होता है। एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, वो रिलीजियस बॉडी द्वारा भी होना चाहिए और स्टेट राज्य द्वारा उसे मान्यता भी मिली हुई होनी चाहिए। और इट मे बी एंटायरली सेक्युलर, ये पूरा का पूरा सेक्युलर भी हो सकता है। सेक्युलर का मतलब ये जात बिरादरी आदि से दूर होकर भी शादी हो सकती है। हिंदू मुस्लिम की मैरिज होती है या अदर कास्ट की मैरिज होती है। इन इंडिया सिविल मैरिज इज गवर्न बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इंडिया के अंदर जो सिविल मैरिज है वो 1954 के द्वारा ही गवर्न की जाती है, जो स्पेशल मैरिज एक्ट आया था। अब ये क्या है, इसके मेन पॉइंट्स हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो ये छोटा एक्ट नहीं है, थोड़ा बड़ा एक्ट है, लेकिन इतना हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उतना टॉपिक नहीं करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अलाउज पीपल फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड टू कम टुगेदर इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। दो अलग अलग धर्म के लोग जब शादी करना चाह रहे हैं तो उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? स्पेशल मैरिज एक्ट। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर बोथ सोलमनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज। ये मैरिज कैसे होगी उसके बारे में भी बताता है और रजिस्टर कैसे होगी उसके बारे में भी बताता है। वेयर आइदर ऑफ द हस्बैंड और वाइफ और बोथ आर द नॉट हिंदू, जो हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है, जैन्स नहीं है या सिक्स नहीं है। वैसे सिक्स जो है, सिक्स पर क्या होता है, हिंदू बुद्धिस्ट जैन, और सिक्स पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, इसलिए वो नहीं होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव था? स्पेशल टाइप ऑफ मैरिज करवाना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना, कुछ जो मैरिज की जा रही है, फिक्स की जा रही है, उसका डॉक्यूमेंट तैयार होना, और सेपरेशन करवाना। और अगर वो अलग होना चाहते हैं डाइवोर्स के आधार पर या जुडिशियल सेपरेशन, वो इसमें पॉसिबल है। ये तो ऑब्जेक्टिव था, इस उद्देश्य से इसको लाया गया। पर्पस क्या है, क्या इसका सार है, मेन क्या मकसद रहा है इसका? द पर्पज ऑफ द एक्ट इज टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंट लीगल मेजर टू प्रोटेक्ट दोज हु वांट टू मैरी अक्रॉस कास्ट और रिलीजन। इसका मेन टारगेट यही था कि एक कानूनी समाधान, कानूनी व्यवस्था ली जाए जहां पर अलग अलग कास्ट और रिलीजन के लोग मैरिज कर रहे हों। बाय एस्टैब्लिशिंग ए सिस्टम फॉर इंटरफेथ मैरिज, जो इंटरफेथ मैरिज है उसके बारे में बताया गया है। द एक्ट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इंडियन पीपल, जो भी इंडिया के लोग हैं उनके भले के लिए इस एक्ट को लाया गया। द एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर लॉफुल मैरिज का प्रोविजन बताता है। वैलिड मैरिज की क्या कंडीशन है वो ये बताता है। डिसोल्यूशन कैसे होगी वो मैरिज जो होती है, मैरिज को रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा, और अदर क्या गाइडलाइंस रेगुलेशन है वो इसमें बताया गया है। एज अ रिजल्ट द इनेक्टमेंट ऑफ द अफोरमेंशन्ड लेजिस्लेशन intended to protect people's basic rights and enable them to pick them married partner, कि जो बेसिक राइट्स हैं जो मैरिज कर लेते हैं उन पार्टनर्स की, उनको प्रोटेक्शन देना। द एक्ट ऑल्सो इंटेंड्स टू रिड्यूस द थ्रेट ऑफ सोसाइटिकल इल्स, सोसाइटी में जो एक बीमारियां फैली हुई है, ऑनर किलिंग, लव जिहाद वाला जो मैटर है, उससे धमकियों से भी बचाना है। एज वेल एज टू एक्नॉलेज द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑफ द मैरिज, उस मैरिज से अगर कोई बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये मैरिज बताती है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है मैरिज को सोलमनाइज करने के लिए, क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं?
इसके एसेंशियल कंडीशंस वही हैं, सेक्शन 4 में दिया हुआ है इसके अंदर, वही जो हमने सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट में पढ़ी थी। कहने का मतलब है कि पहले से मैरिड ना हो, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, वैलिड एज ऑफ मैरिज होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड डिग्री में ना हो, स्पिन द रिलेशनशिप में ना हो, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एज पर दिस एक्ट नो रिलीजियस सेरेमनीज आर प्री रिक्वेस्ट, इसमें कोई भी धार्मिक जो सेरेमनीज हैं, रस्में हैं, उनको निभाना जरूरी नहीं है। द एक्ट लेज डाउन फॉलोइंग कंडीशंस, क्या क्या फॉलोइंग कंडीशन है? नीदर पार्टी शुड हैव अ स्पाउस लिविंग, कि कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो और उसका हस्बैंड या वाइफ जीवित ना हो। द फिजिकल एंड मेंटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द पार्टी शुड बी एज पर द सेक्शन रिक्वायर्ड, जो भी शारीरिक और मानसिक जो योग्यता है इस सेक्शन के हिसाब उनकी होनी चाहिए। पार्टीज की एज क्या है वो मैटर करेगा, मेल के मैटर में 21, फीमेल जो है वो 18। द पार्टीज और नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में नहीं फॉल करना चाहिए, कि जो रिलेशन उन दोनों का प्रोहिबिट है, कि भाई बहन की शादी नहीं हो सकती, चाचा ताऊ में बच्चों के साथ शादी नहीं हो सकती, जो एक प्रोहिबिशन है वो वहाँ पर लागू रहेगा। ए मैरिज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन विल स्टैंड वॉइड, अगर ऐसी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की जा रही है तो फिर वो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी इस एक्ट के तहत। फॉर द हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स मैरिंग विद इन दीज फोर कम्युनिटीज स्पेशल मैरिज एक्ट इज एन ऑल्टरनेटिव है ये हिंदू मैरिज एक्ट का। अगर कोई हिंदू मैरिज एक्ट में शादी नहीं करना चाह रहा है तो वो इसमें कर सकता है, ऑल्टरनेटिव है ये। द मुस्लिम मैरिंग ए मुस्लिम हैव ए चॉइस, एक मुस्लिम जो है दूसरे मुस्लिम की शादी कर रहा है तो वो अपने पर्सनल लॉ में भी शादी कर सकता है, अगर वो चाहे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया जाएगा तो वैसे भी कर सकता है। जब स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसकी शादी होगी तो आप ये मान के चलिए कि वो फिर 4 वाइफ वाला जो एक कस्टम है वो फॉलो नहीं किया जा सकता। सेक्शन 5 ये बात बताता है कि जब पार्टीज को एक नोटिस देना पड़ेगा मैरिज ऑफिसर को, जिसे रजिस्ट्रार बोला जाता है, और 30 डेज का वो नोटिस होगा और वो शादी करना चाहते हैं ऐसा उसमें लिखा हुआ होगा। फिर है सेक्शन 6 प्रोवाइड करता है कि द ओरिजिनल एंड जेन्युइन कॉपी ऑफ द नोटिफिकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द मैरिज नोटिस बुक। मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस बुक होता है, वहां पर उसको लगाया जाएगा, नोटिस बार पेस्ट भी किया जाएगा। आफ्टर द मैरिज ऑफिसर रिसीव द एप्लीकेशन ही और शी विल पब्लिश 30 डेज पब्लिक नोटिस देगा, कि अगर किसी को उनकी शादी से ऑब्जेक्शन है तो वो आके अपना ऑब्जेक्शन वहां पे रेज कर सकते हैं। नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द एक्ट्स क्राइटेरिया और रिक्वायरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्शन डिग्री। अगर मान लो ये मैरिज का जो नोटिस है 30 डेज का नहीं दिया गया तो ये फ्यूचर में ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। सेक्शन 8 बात करता है कि एनीबडी में ऑब्जेक्ट टू इंटेंडेड मैरिज आफ्टर द नोटिस इज पब्लिश्ड, तो अगर कोई भी मान लो उस नोटिस लगने के बाद किसी को वो दिक्कत है उसकी मैरिज से, तो वो जाकर वहाँ अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हैं, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वन अ मैरिज ऑफिसर रिसीव्स एन ऑब्जेक्शन, जब मैरिज ऑफिसर को एक ऑब्जेक्शन मिलता है कि नहीं जी ये शादी नहीं होनी चाहिए, ही और शी, अगर वो आदमी औरत कोई भी हो सकता है, वो उसको मैटर को प्रॉपर से इन्वेस्टिगेट करेगा, छानबीन करेगा। सेक्शन 11 बात करता है कि डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज, पार्टीज के द्वारा उसे साइन किया जाना चाहिए। 3 विटनेसेस की बात कर रहा है और मैरिज ऑफिसर के सामने ही साइन होने चाहिए। सेक्शन 12 कहता है कि दैट द मैरिज में बी सोलमनाइज इन द मैरिज ऑफिसर और ऑफिस विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ ऑफिस, या तो उसी ऑफिस में मैरिज हो सकती है या उससे कुछ दूरी पर भी मैरिज करवाई जा सकती है। इनकी मैरिज की जो फॉर्मेलिटीज है कंप्लीट हो सकती है। अगर आउटसाइड कहीं पर मैरिज परफॉर्म कर रहे हैं, रजिस्टर में एंट्री हो रही है, तो वो जो है उसके जो खर्चा है वो भी वो पार्टीज देंगी। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डील्स विद द मैरिज सर्टिफिकेट की बात करता है, और जब मैरिज सर्टिफिकेट इशू होगा तो उसकी एंट्री भी मैरिज सर्टिफिकेट बुक में की जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कैसे होगा, कौन उसको रजिस्ट्रेशन करवाएगा, वो सारा भी इसमें दिया हुआ है। अंडर सेक्शन 16 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन डिफाइन किया गया है। मैरिज अंडर दिस सेक्शन इज सोलमनाइज्ड बाय मैरिज ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा डेजिग्नेटेड होगा वो ऑफिसर। रेलेवेंट पार्टीज टू द मैरिज मस्ट प्रोवाइड नोटिस देगा वो मजिस्ट्रेट ऑफिसर को, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। हु टू अप्रोच द मैरिज रजिस्ट्रेशन, कौन जा सकता है। फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वन हैज टू अप्रोच द ऑफिस, हस्बैंड वाइफ में से कोई भी वहाँ जा सकता है। टू द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि SDM के पास, जिसका उस एरिया में जुरिस्डिक्शन लगता है। कब जा सकता है, या तो शादी हुई उस टाइम, और वेयर आइदर ऑफ द, या उस जगह भी जा सकते हैं जहाँ पर वो 6 महीने से ज़्यादा रहे हों मैरिज से पहले। मैरिज की क्या कंसिक्वेंसेज है, अगर सेक्शन 4 की कंडीशंस फुलफिल नहीं की जाती है तो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। और सेक्शन 24 ये कहता है कि अगर मान लो कोई इम्पोर्टेंस है, कोई हस्बैंड अनेबल टू मेंटेन सेक्सुअल रिलेशनशिप है, कि वो सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना पा रहा है,
इम्पोर्टेंसी उसके अंदर है, तो उस मामले के अंदर भी मैरिज वॉइड होगी, वॉइडेबल नहीं होगी। वॉइडेबल मैरिज कब होगी? सेक्शन 25 में मैरिज जो है वॉइडेबल कहलाई जाएगी। कौन सी सिचुएशन है? नॉन कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, जब द हस्बैंड वाइफ का रिलेशन स्थापित ही नहीं हुआ, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है। इफ द रेस्पोंडेंट रिफ्यूजेस टू कंज्यूमेट द मैरिज, अगर दोनों में से एक भी ये कोशिश करता है कि वो कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहते, तो फिर उस मामले में कोर्ट क्या कर सकती है? वो जो है मैरिज की, वॉइडेबल मैरिज की डिक्री ग्रांट कर सकती है। पेटिशनर डिड नॉट नो रेस्पोंडेंट, या तो कंडीशन क्या है जब भी आपको ग्रांट करेंगी मैरिज की जो भी वॉइडेबल डिग्री है, तो पहली बात तो पेटिशनर जानता नहीं था कि जो रेस्पोंडेंट है, जो सामने वाली पार्टी है, वो उसकी ये कंडीशन थी। ये प्रोसीडिंग 1 साल के अंदर अंदर होनी चाहिए। आज शादी हुई है तो उसके 2 साल बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर दोनों के बीच में मैरिटल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, सेक्सुअल रिलेशन नहीं हुआ है, तभी ही आप कोर्ट में जा सकते हो। और किस ग्राउंड पे वॉइडेबल मैरिज डिक्लेयर होती है? रेस्पोंडेंट वॉज प्रेग्नेंट विद समवन, जो रेस्पोंडेंट है, जो वाइफ है, वो किसी और से प्रेग्नेंट थी और उस टाइम पे एक्सेप्ट द पेटिशनर एट द टाइम ऑफ द मैरिज, कि पेटिशनर जिससे शादी हुई है उससे उसका रिलेशन नहीं है, किसी और के बच्चे की वो माँ बनने वाली है उस मामले में। द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी टू द मैरिज वॉज थ्रू फ्रॉड और कोर्जन, या धोखाधड़ी से या धमकी देके जो है वो कंसेंट ली गई है, शादी की जो परमिशन है वो दी गई है। तो ये जो बात करता है आपका सेक्शन 25 और 24 में। अगला है जुडिशियल सेपरेशन, सेक्शन 23 में है। डाइवोर्स सेक्शन 27 में है। दोनों के ग्राउंड क्या है? सेम है, दोनों के सेम ग्राउंड है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। वही मोस्टली ग्राउंड है जो ग्राउंड हमें कहाँ थे देखे थे, हिंदू मैरिज एक्ट में जो ग्राउंड थे वही ग्राउंड यहाँ पर भी है। ठीक है, क्या है वो ग्राउंड? फर्स्ट इज एडल्ट्री, बताने की जरूरत नहीं एडल्ट्री क्या होता है, शादी से बाहर रिलेशन बनाना। डेजर्शन, वाइफ को छोड़ के जाना, या हस्बैंड ने छोड़ दिया या वाइफ ने छोड़ दिया 2 साल तक। थर्ड, रेस्पोंडेंट सब्जेक्ट टू इम्प्रिजनमेंट और 7 ईयर्स, हस्बैंड को 7 साल की सजा हो चुकी है। कंडीशन ये है कि ये सजा या तो हाईएस्ट अथॉरिटी ने फाइनल कर दी है या अपील का टाइम निकल चुका है। क्रूल्टी विच कैन बी फिजिकल और मेंटल, दोनों प्रकार की क्रूल्टी हो सकती है। अनसाउंड माइंड है तो डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। वेनरियल डिजीजेज है जैसे कि जैसे कि एड्स जैसी कोई बीमारी है। लेप्रोसी है, लेप्रोसी एट प्रेजेंट में ग्राउंड नहीं है तो इसको आप निकाल ही दो। लेप्रोसी का मतलब होता है कोढ़ की बीमारी, और कोढ़ की बीमारी अब ग्राउंड नहीं है। प्रेजम्पशन ऑफ डेथ, डेथ हो गया 7 साल तक हस्बैंड का पता ही नहीं है, वाइफ का पता ही नहीं कहाँ है, तो उस मामले में भी आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हो। रेस्पोंडेंट हस्बैंड, जो हस्बैंड है, रेस्पोंडेंट कौन होता है? सामने वाली पार्टी, पेटिशनर जिसने पेटिशन फाइल की हो। हस्बैंड गिल्टी ऑफ रेप और आउटरेज वुमेन्स मजेस्टी, हस्बैंड जो है रेप का दोषी हो या किसी भी वुमन के साथ 354 के अंदर कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई हो। आगे कहता है इट मस्ट बी नोटेड दैट द कोर्ट माइट नॉट एंटरटेन द पेटिशन इफ ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर हैज नॉट पास, अगर शादी के रजिस्ट्रेशन से 1 साल पास नहीं हुआ तो किसी प्रकार की पेटिशन कोर्ट नहीं मानेगी। हालांकि अगर ऐसे लगता है कि दोनों ही मर कटेंगे तो उस मामले में सुनवाई की जा सकती है, वो भी स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज में। डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 23 में दिया हुआ है, कुछ नया नहीं है। सेक्शन 13B की जो एप्लीकेशन लगती है हिंदू मैरिज एक्ट में वही चीज़ ये है। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा? क्या बच्चों को राइट मिलेगा? सेक्शन 26 कहता है कि जो चिल्ड्रन भी गोटन स्टेटस लेजिटिमेसी बिफोर द नलिटी ऑफ डिग्री पास होने से पहले उनका बच्चे का जन्म हुआ है तो वो लेजिटिमेट माने जाएंगे। जब डिग्री ऑफ नलिटी आ जाती है, नलिटी का मतलब है कि वॉइड और वॉइडेबल की डिग्री आ जाती है, तो ये माना जाएगा कि डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन फॉर स्पेसिफिक पर्पस स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी डिसाइड की जाएगी कि वो डिग्री इशू होने से पहले का है या बाद का है। बट द चाइल्ड फ्रॉम सच ए यूनियन शैल हैव राइट ऑन द पेरेंट्स प्रॉपर्टी बट नो राइट इन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। सिर्फ पेरेंट्स की प्रॉपर्टी का राइट उनके पास है, किसी और की प्रॉपर्टी का राइट नहीं मिलेगा, जैसे कि एंसेस्ट्रल। इन दोज केसेस द चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड नॉट टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड, उसे लेजिटिमेट चाइल्ड नहीं बोला जाएगा अपने पेरेंट्स के हिसाब से। नेक्स्ट इज केस लॉ है, कुछ एक इंपॉर्टेंट वो देख लो आप। लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये बात कही गई थी कि राइट टू मैरिज इज ए फंडामेंटल राइट, एनीबडी कैन एक्सरसाइज हिज और हर राइट। तो इसमें क्या कहा गया था? इन दिस लैंडमार्क केस द अपेक्स कोर्ट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोगुलेट द मैकेनिज्म टू प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल मैरिंग अंडर द प्रीव्यू स्पेशल मैरिज एक्ट। कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट में कई बार आपने सुना हो कि भाग के शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उनको जो पुलिस कस्टडी में रखा जाता है या पुलिस की सिक्योरिटी में रखा जाता है, तो वो इस वजह से ही है।
हैंस द अपेक्स कोर्ट ने यह भी कहा कि जब पेटिशनर जो है 24 साल की उम्र की है, मेजर है, तो उसकी मर्जी है कि वो किसी भी लाइफ पार्टनर को चुन सकती है। इसके बाद अगला केस है इसमें सफ़ी जहां वर्सेस अशोकन केम। ये केरला हाई कोर्ट का केस है, हादिया केस के नाम से फेमस है। इसमें क्या था, द केरला हाई कोर्ट ने क्लेम किया कि एन अनमैरिड गर्ल इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हर फादर, कि अनमैरिड डॉटर जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी है और अर्ली एज 20 में शी इज़ अनेबल टू मेक वाइज डिसीजन, अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती। लेटर द सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया और अपना खुद का जजमेंट देते हुए कहा कि द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ ऑनर्स चॉइस। ऑनर्स चॉइस का मतलब कि जिसका वो शरीर है उसी का ही हक है कि वो कैसे शादी करे। इसमें क्या हुआ था कि एक मुस्लिम लड़के के साथ उसने लड़की ने शादी की थी, फादर ने कहा कि उसका प्रॉपर राइट है, तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है सिविल लॉ से रिलेटेड शॉर्टकट में कह सकते हो, साधारण शब्दों में कह सकते हो। अगर इतना भी मटेरियल आप एग्जाम में लिखाते हो 20 मार्क्स में भी, तब भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको कोई नहीं कह सकता कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड सक्सेशन, प्रोबेट और विल के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट और होता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करवाऊंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।